A very good morning to all of you. And now, once again, here comes Saurabh Kumar with some new topic that is memory unit. और ये हम लोग जो है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मेमोरी यूनिट करेंगे और मेमोरी यूनिट में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पे देखिए आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन एंड यू विल बी एबल टू विजुअलाइज मेमोरी यूनिट. So guys, I'll be moving up with memory unit. I am just sharing you the screen. या प्लीज चेक इट आउट. यहाँ पे देखिएगा कि मेमोरी यूनिट का आपको नोट्स जो है अवेलेबल हो गया होगा और सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पे देखिएगा कि जो मेमोरी यूनिट है उसको हम लोगों ने किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है. यहाँ पर डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने मेमोरी यूनिट को किस तरीके से लिया है. इट इज अ यूनिट which is used to store the data and information given by the input unit. ये एक ऐसा यूनिट है which is used to store the data and information given by the input unit. जो भी input unit से आता है उस input unit के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसको स्टोर किया जाता है. कहाँ स्टोर किया जाता है तो वो मेमोरी यूनिट में किया जाता है. दिस मेमोरी कैन रिटर्न द डेटा टिल द यूजर वांट्स. और ये तब तक हम लोग ये डेटा जो है रखते हैं जब तक जो है ये डेटा यूजर चाहता है तब तक ये डेटा हमारे पास रहता है. तो मेमोरी यूनिट की बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारे कंप्यूटर में, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास दिमाग होता है कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता. लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उस कंप्यूटर को जो है किसी न किसी तरीके से जो है हम लोग अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारे पास मेमोरी यूनिट है उसमें क्या होता है हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं. और डेटा को जो स्टोर करते हैं तो जिस तरीके से हमारे पास दिमाग होता है कंप्यूटर के पास नहीं होता, तो हमारे पास जो दिमाग होता है उससे हम लोग कुछ चीज़ें स्टोर कर सकते हैं दिमाग में, छोटी छोटी चीज़ें जैसे 2+2 क्या होता है, 4+4 क्या होता है, 20+20 क्या होता है. लेकिन वहीं पर जब बड़ा नंबर हमारे पास आ जाता है 2 1 4 5 6 8 9 9 और 2 1 4 5 6 8 9 9, अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन के लिए देंगे तो इट कैन टेक टाइम, है ना. ये व्हाट विल इट टेक, इट विल टेक सम टाइम. तो उसके लिए मुझे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी और पेन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए जो है उस कॉपी पे हम लोग उस नंबर को लिखेंगे और उसके बाद फिर जो है तब हम लोग उस पर काम करेंगे. यहाँ पर मेमोरी यूनिट के पास ऐसी कोई मेमोरी या दिमाग नाम की चीज नहीं है. उसको ये मशीनरी कंपोनेंट प्रोवाइड किया गया है और ये मेमोरी कंपोनेंट जो है वो क्या करता है, वो आपके डेटा स्टोरेज को अच्छे तरीके से जो है बढ़ाता है. आपके अच्छे तरीके से उसको डेटा को जो है इस डेटा स्टोरेज को जो है एक जगह पर रखता है, ताकि जो है जब भी हमें जो आवश्यकता पड़े तब हम उस डेटा को यूज कर सकें. अब ये जो मेमोरी यूनिट है दैट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. तो ये मेमोरी यूनिट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. क्या है, प्राइमरी यूनिट, सेकेंडरी यूनिट और कैche यूनिट. तो एक्चुअली ये चीज़ें हमने देखा था ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में. उसमें प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैचे मेमोरी होता था. तो वही चीज़ें यहाँ पर भी है. उसी मेमोरी को हमने थोड़ा सा और एलाबोरेट करने की कोशिश की है, जिसके कारण आप लोग समझ पाए कि आखिर मेमोरी यूनिट होता क्या है. अब यहाँ पे देखिएगा कि मेमोरी है, मेमोरी में आपका 3 में डिवाइडेड है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी के फिर 2 अलग अलग रूप में ये सब डिवाइडेड है, जैसे रैम और रोम. रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी. वहीं पर जो रैम है वो फिर से 2 रूप में डिवाइडेड होता है, जो कि एस डी रैम मतलब स्टैटिक रैम और दूसरा डी रैम दैट इज डायनेमिक रैम. जबकि यहाँ पर जो रोम है वहाँ पर आपका यहाँ पे जो रोम है वो होता है पी रोम, ई पी रोम और ई डबल ई पी रोम. यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने डबल ई छोड़ दिया है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे. पी रोम, ई पी रोम और ये पी रोम, ई पी रोम और इसके नीचे एक होता है ये वाला, हटा दीजिएगा, ये कट कर दीजिएगा, ये सही नहीं है, मैं आपको उसको काट देता हूँ. यहाँ पे देखिएगा एनोटेशंस में आपको दिखा देता हूँ. ये जो है ये गलत है, इसको आप लोग नहीं लिखेंगे. यहाँ पे होता है पी रोम, ई पी रोम
और ये जो तीसरा पार्ट है वो होता है डबल EEPROM। माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा जो है गड़बड़ लिखाता है इसमें। एनीवेज ये आपका EEPROM है, इसको जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि ये इस तरीके से सब डिवाइडेड है। जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, कैचे मेमोरी क्या होता है, इसको अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ रैम और रोम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए अब आपका नेक्स्ट पेज में मैं चल रहा हूँ। यहाँ देखिए प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस किया गया है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। और प्राइमरी मेमोरी देखिए बेसिकली प्राइमरी मेमोरी इज अ टेम्पररी मेमोरी। क्या कैसा मेमोरी है ये एक टेम्पररी मेमोरी है। टेम्पररी मेमोरी कहने का मतलब क्या होता है, टेम्पररी मेमोरी कहने का मतलब होता है कि चीज़ें जो भी हम स्टोर करें, जो भी डेटा स्टोर की जाए वो कुछ ही क्षणों के लिए स्टोर होता है और उसके बाद फिर वो स्टोर नहीं रहता। मतलब कुछ क्षणों के लिए तो स्टोर रहता है लेकिन उसके बाद फिर वो डिलीट हो जाता है जैसे ही पावर कट कर दिया जाता है या फिर आपका जो कंप्यूटर है वो स्विच ऑफ हो जाता है। तो क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर है वो स्विच ऑफ अगर हो गया, पावर कट हो गया, तो आपका जो मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी में जो भी चीज़ें स्टोर रहती हैं वो सब की सब डिलीट हो जाती हैं। तो प्राइमरी मेमोरी कैसा मेमोरी है, वो एक टेम्पररी मेमोरी है वेयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड टेम्पररीली। इट इज बिट फास्टर मेमोरी, ये जो है फास्ट, थोड़ा सा फास्ट मेमोरी होता है अगर कंपेयर किया जाए सेकेंडरी मेमोरी से। इट इज अ बिट फास्टर मेमोरी एज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी। कंट्रोल यूनिट after accepting the inputs from the input unit stores it in primary memory and then it is sent for further processing। कहने का मतलब प्राइमरी मेमोरी करता क्या है। सो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कंट्रोल यूनिट, मैंने आपको बताया था कंट्रोल यूनिट इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, तो वो सब चीज को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि अगर इनपुट उसने जैसे ही इनपुट को एक्सेप्ट किया, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कंट्रोल यूनिट आफ्टर एक्सेप्टिंग इनपुट्स, जैसे ही कंट्रोल यूनिट ने एक्सेप्ट कर लिया इनपुट, कहाँ से, फ्रॉम द इनपुट यूनिट से, क्या करता है, इट स्टोर्स इट इन प्राइमरी मेमोरी, इसको स्टोर कर देता है कहाँ, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर कर देता है। एंड देन इट इज सेंट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, आगे फिर जो है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इसको भेज दिया जाता है। प्राइमरी मेमोरी की कुछ और भी चीज़ें हैं। प्राइमरी मेमोरी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोलाटाइल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। और वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है, वोलाटाइल को ही टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं, जिससे कि चीज़ जिसमें कि जो भी डेटा रखा जाए वो परमानेंटली नहीं स्टोर हो सकता। तो primary memory is also called as volatile memory because the data and information stored into it gets deleted as soon as the power goes off। जैसे ही आपका पावर चला जाता है तो क्या होता है, जो पावर है वो चला तो जाता है, as soon as the power goes off वो क्या होता है, या फिर कंप्यूटर जो सब जब स्विच ऑफ होता है तो सारा का सारा डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है ना। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। it is the memory, it is the permanent memory where data and information are stored। ये एक ऐसा मेमोरी है, ये जो है आपका परमानेंट मेमोरी है जहाँ की इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है हमेशा के लिए, मतलब परमानेंटली स्टोर हो जाती है जब तक कि हम उसे डिलीट ना करें। मतलब ये लॉन्ग पीरियड तक चाहें तो स्टोर हो सकती है जब तक हम इसको डिलीट ना करें। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, it is the permanent memory where data and informations are stored for a long period। Here
डेटा एंड इंफॉर्मेशन डजंट गेट डिलीटेड। यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेटा और इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीट नहीं हो पाता है, वो डिलीट नहीं होता है इवन आफ्टर द पावर गोज ऑफ। यहाँ पर है कि अगर पावर भी चला जाए तो वो डेटा नहीं डिलीट होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा भी बहुत बड़ा सिक्योरिटी वाली चीज़ है। कई सारे सिक्योर चीज़ें उसमें रखते हैं। सपोज कीजिए कि अगर मान लिया कि हमारे पास परमानेंट अगर मेमोरी नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी काम करते हैं और कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, उसको स्टोर ही नहीं कर पाते। और जब स्टोर नहीं कर पाते तो जितनी मेहनत हमने पहले की है वो फिर से दोबारा तिबारा करनी पड़ती। तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी मेमोरी के वजह से जो है हो पाई हैं, जहाँ पर कि डेटा परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है। इट इज़ ओनली डिलीटेड व्हेनेवर द यूज़र वांट्स। जब भी यूज़र चाहेगा तभी वो डेटा डिलीट हो सकता है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी मेमोरी को फिर से मैंने एक्सप्लेन किया है। प्राइमरी मेमोरी का जो है वो 2 टाइप का होता है। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ 2 टाइप्स, रैम एंड रोम, है ना? यहाँ पर देखिए मैंने रैम और रोम के बारे में बताया है। सेकेंडरी मेमोरी का जो एग्जांपल वहाँ पे हो गया रैम और रोम किसका? प्राइमरी मेमोरी का। जबकि सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल क्या हो गया? यहाँ पे देखिएगा हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी डीवीडी रोम, फ्लैश ड्राइव्स। ये सब जितने भी हैं वो सब सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल हैं। और प्राइमरी मेमोरी में क्या आ जाएगा? रैम और रोम। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स, रैम एंड रोम। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक और मेमोरी हमारा बचा हुआ था, वो था कैचे मेमोरी। अच्छा, मेमोरी को किस तरीके से यहाँ पे देखिएगा कि किया गया है। 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल, 8 bit is equal to 1 byte, 1024 byte is equal to 1 kilobyte, 1024 kilobyte is equal to 1 MB, 1024 MB is equal to 1 GB, 1024 GB is equal to 1 TB। तो ये आपका जो है मेमोरी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होता है बिट्स, और उसी बिट्स से बनते हैं बाइट्स, और बाइट से फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, और उसके बाद फिर टेराबाइट। तो यहाँ पर इस तरीके से मेमोरी का जो है यूनिट्स जो है हम लोगों ने अभी देखा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी क्या होता है? कैचे मेमोरी बेसिकली जो है आपका कुछ और नहीं है बल्कि एक ऐसा मेमोरी है विच इज वेरी स्मॉल इन साइज। ये कैचे मेमोरी क्या होता है? इट इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड फास्ट इन नेचर। कहने का मतलब कि ये बहुत ही छोटा होता है साइज में और फास्ट भी होता है। तो इट इज कैचे मेमोरी इज अ मेमोरी विच इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड फास्ट इन नेचर। इट क्रिएट्स एन इल्यूजन। ये क्या होता है कि ये इल्यूजन क्रिएट करता है कि मैं होता बहुत छोटा है, होता बहुत ही छोटा है ये कैचे मेमोरी। महज 2 MB, 4 MB, 8 MB इतना ही का होता है, लेकिन अपने आप को शो करता है कि मैं बहुत ही बड़ा हूँ और मैं कोई भी काम आपका कर सकता हूँ। सपोज कीजिए कि अगर 4 GB की मूवी प्ले करनी पड़े तो वो 4 GB की मूवी प्ले कर देगा। लेकिन कैसे करेगा? वो थोड़ा थोड़ा करके 1-1, 2-2 MB लेगा और उसको प्ले करेगा। तो जब तक वो पहला दूसरा MB जो है जो उसने लिया है उसको जब तक एग्जीक्यूट होता है तब तक ये क्या करता है कि फास्ट मेमोरी होता है। इसलिए जो है तब तक क्या करता है कि वो नेक्स्ट 2 MB फिर से मूवी में से ले लेगा और उसके बाद फिर से उसको जो है एग्जीक्यूट करवाएगा। जब तक एग्जीक्यूट नेक्स्ट 2 MB होता है तब तक फिर जो है आपका नया 2 MB और ले लिया जाता है मूवी से और उसके बाद फिर उसको जो है एग्जीक्यूट करवाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है और इसको मैंने काफ़ी भी मतलब डिस्कस भी किया था लास्ट टू लास्ट क्लास में, जिसमें कि मैंने मेमोरी पढ़ाया है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा इट क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ हैविंग लार्जर मेमोरी। ये क्या इल्यूजन क्रिएट करता है? ये भ्रम पैदा करता है कि आपका जो मेमोरी है वो बहुत ही मेरे पास जो है बहुत बड़ा मेमोरी है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। एक्चुअली ये कम होता है लेकिन अपने आप को शो करता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। इट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड द मेन मेमोरी। ये क्या है? ये प्राइमरी मेमोरी
और सीपीयू प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, या प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं, और सीपीयू दोनों के बीच में ये रखा जाता है। इट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी एंड सीपीयू। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में इसको प्लेस किया गया है, रखा गया है। इट ऑल्सो टेक्स अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी। ये जो है बहुत बड़ा हेल्प जो है प्राइमरी मेमोरी से भी लेता है। कैसे? टू कंप्लीट इट्स टास्क, मतलब ये होता तो 2 MB का है, 4 MB का है, लेकिन ये एग्जीक्यूट करवाएगा कैसे? तो ये क्या करता है कि मूवी के सामने कोई मूवी हुआ है तो उसको तो वो कह देता है कि हाँ मैं बहुत बड़ा हूँ, आपका पूरा मूवी मैं प्ले करूंगा, लेकिन एक्चुअली में तो है छोटा। तो वो क्या करता है कि वो वहां से 2 MB उठाता है और उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए कहाँ चला जाता है? प्राइमरी मेमोरी के पास चला जाता है, और प्राइमरी मेमोरी से रिक्वेस्ट करता है कि इस 2 MB को आप चला दीजिए। उसके बाद फिर जब तक ये 2 MB प्राइमरी मेमोरी चलाता है तब तक अपना जो कैचे मेमोरी है वो खाली हो जाता है, और फिर आपका जो मेमोरी है वो ले लेता है नेक्स्ट 2 MB, नया 2 MB मूवी का लेकर के फिर से प्राइमरी मेमोरी को दे देता है। मतलब इट एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो इसको आप तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। Main memory, it also takes a great help from primary memory to complete its task. With the increase in cache memory, computer becomes more faster. Obviously, जब कैचे मेमोरी होगा तो हमारे कंप्यूटर फास्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो फास्ट मेमोरी है, दूसरी चीज ये भी है कि ये फास्ट होने के साथ साथ आपका जो भी काम होता है वो प्राइमरी मेमोरी को में ही होता है। तो प्राइमरी मेमोरी को तो ये ऑलरेडी दे ही रहा है, प्राइमरी मेमोरी में ये ऑलरेडी दे ही रहा है, प्राइमरी मेमोरी के जरिए ही काम करवा रहा है। लेकिन कैसे करवा रहा है? थोड़ा थोड़ा ले लेके। सपोज कीजिए कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि एक बड़ा टब है और उस टब में से छोटे बाल्टी में पानी डालने हैं, तो कैसे डालेंगे? पूरा बड़ा टब तो उठा नहीं पाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा मग्गा लेंगे और मग्गा जो है उस मग्गे से बड़े टब में से पानी निकालेंगे और फिर छोटे बाल्टी में डाल देंगे। तो वही काम यहाँ पे जो है मग्गे का काम जो है कैश मेमोरी करता है, और ये कैश मेमोरी जो है मेन जो सेकेंडरी मेमोरी मतलब आपका हो गया टब, और प्राइमरी मेमोरी मतलब बाल्टी, और आपका जो मग्गा है वो कैश मेमोरी है, और कैश मेमोरी जो है वो आपका लेता है हमेशा एग्जीक्यूट करवाता है, और धीरे धीरे एग्जीक्यूशन के बाद फिर जो है आगे का काम उसमें चलता है। तो दिस इज हाउ कैचे मेमोरी वर्क्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका आउटपुट यूनिट बच गया था, जो आपका जो हम लोग कर रहे थे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें अब ये मेमोरी वाली चीज तो हो गई। नेक्स्ट इज आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट करता क्या है? आउटपुट यूनिट इज अ यूनिट विच डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑन द आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट यूनिट क्या है? आउटपुट यूनिट वैसे यूनिट को कहा जाता है जो कि डिस्प्ले करता है आपके रिजल्ट्स को, और आपके रिजल्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए क्या करता है? आउटपुट यूनिट इज अ यूनिट विच डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑन द आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में अपना रिजल्ट को प्रस्तुत करता है। आफ्टर द इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन आर प्रोसेस, जो भी इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दिया जाता है उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो है आपका वो मॉनिटर पे या प्रिंटर के जरिए या स्पीकर के जरिए वो डिस्प्ले कर दिया जाता है, या फिर आउटपुट के कोई भी आउटपुट यूनिट के जरिए, आउटपुट डिवाइसेस के जरिए उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो गाइज आई होप कि आप लोगों का जो है पूरा का पूरा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर खत्म कर दिया है मैंने, जिसमें कि मेमोरी यूनिट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो भी खत्म कर दिया है मैंने। तो जिसमें कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, और कैशे मेमोरी क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। हालांकि मैंने इसमें रैम और रोम अभी डिस्कस नहीं किया है, इसको भी बाद में देखता हूँ, इसको भी वो डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू गाइज, एंड आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास नाउ। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
और फिर अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। खुश रहिए, आनंद रहिए और पढ़ते रहिए।